हेलो दोस्त, स्वागत है आप सबके फिर के आर के स्टडी XYZ एग्जाम में। आज हम जीके के मॉडल सेट लेकर आए हैं जो कि आपकी एग्जाम के लिए एसएससी 2025 के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, सिनेगॉग निम्नलिखित में किसका पूजा स्थल है? तो सिनेगॉग यहूदी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना भिलाई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3, BSE सेंसेक्स कितने स्टॉक्स पर आधारित है? तो आपकी सही आंसर होगी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7, रिफ्टी घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों, रिफ्टी घाटी में भारत की ताप्ती नदी बहती है। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो दोस्तों, संघीय शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में कहीं नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश OPEC का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों, OPEC का सदस्य दक्षिण अफ्रीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? तो दोस्तों, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? फर्म। ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10, उस बेरोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसे कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? तो दोस्तों, कृषि उत्पादकता का शून्य होता है, उसे प्राचीन बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? तो कितने समय की होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष की अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से वे 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले आए थे? तो दोस्तों, खिलजी वंश से पहले आए थे गुलाम एवं तुगलक वंश। ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय उद्यान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय उद्यान संस्थान ग्वालियर में स्थित है। याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? तो दोस्तों, लघु संविधान संशोधन कहा जाता है आर्टिकल 1976 को 42वें संविधान संशोधन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो राजनीतिक दल बदल से संबंधित है 22वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। भारत के संविधान के कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो दोस्तों, राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्वाचन चौथी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? तो दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट है। शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर है? तो दोस्तों, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो ऑप्शन नंबर ए, संतूर को। तो दोस्तों, 20 क्वेश्चन में से आप अपना स्कोर बताइए कितना सही किए हैं।